हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और इस वक्त सुबह सुबह का समय है, हम अपने गार्डन में हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जो कि नवंबर ओवरव्यू पर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम विंटर गार्डन की तैयारी चल रही है, सैपलिंग्स लग रही हैं, तो उसके साथ साथ जो फूल खिल रहे हैं वो भी आज आपको दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने जो फ्लावर्स की शुरुआत इन प्यारे प्यारे गुलदावरी या क्रिसैंथेमम्स के फ्लावर्स के साथ करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख ही रहे होंगे कि इस गमले में कितनी सारी कलियां हैं, तो 1000 से भी ज़्यादा कलियां हैं दोस्तों। और ये जो वैरायटी है ये मुझे इस बार नर्सरी में मिली, पिंकी नर्सरी से दोस्तों मैंने ये ली थी, तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, मैंने 5-6 बास्केट्स इसकी ले ली। तो दोस्तों, एक तो ये जो फूल हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये देखिए मेरा ऑर्चिड प्लांटर है जो इसमें मैंने इनको रखा है, तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कलर तो इसका प्यारा है ही, पिंक कलर का है ये, और डार्क पिंक, और छोटे फूल हैं, बिल्कुल मिनिएचर वाली है, लेकिन फ्लावर्स बहुत खिलते हैं। मतलब पूरा ही आप देखिए ना, बास्केट पूरा फूलों से भरा हुआ है। और बास्केट अभी इतनी ज़्यादा नहीं खिली हैं, पर ये वाली बास्केट तो पूरी ही खिल चुकी थी। तो ये देखिए, ये जो कलियां हैं इसकी लगती हैं पिंक, लेकिन जब ये खिलती हैं तो वाइट कुछ शेड लिए हुए हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इसमें दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा कलियां हैं, और ये कुछ अलग ही वैरायटी है। कई बार हम लोग इसको घर में इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन नर्सरी वालों की ये जो वैरायटी है ये कुछ अलग किस्म की है। तो इसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, साइज़ छोटा है लेकिन फ्लावर्स में कोई कमी नहीं है, बहुत ही प्यारे फूल हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बताऊं, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, हम लोग दिवाली पे भी लोगों के घरों में गिफ्ट्स लेके जाते हैं जो कि नेचर लवर हैं, उन्हें तो प्लांट्स देना ही अच्छा लगता है। तो बुके की जगह क्यों ना एक पॉट दे दिया जाए, तो उनके बहुत सारे महीनों ये चलेंगे, पहले तो महीनों तक खिलेंगे, और उसके बाद भी क्या होता है ना, इसकी कलियों को आप काट कर एक साइड में रख दीजिए, तो ये 2-3 बार साल में ब्लूमिंग करती है, तो कितना बढ़िया है। और इसकी आप कटिंग के थ्रू भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि ये हमारे गार्डन में खिलेगी या नहीं आगे, इसकी हम इसको मदर एज अ मदर प्लांट बना लें अगर। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन मैंने सुना है कि ये साल में 2 बार 3 बार खिलता है। तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा बातें करती हूँ कि मैंने इसको जैसे कि बताया पिंकी नर्सरी से लिया है, और उनके पास दोस्तों ये पूरे पॉट्स जब थे मैं लाई थी तो बिल्कुल इसमें कलियाँ बंद थी, तो मुझे इनके कलर का भी कोई आइडिया नहीं था। और 2-3 कलर जैसे कि मैंने बताया कि एक जैसे आ गए हैं मेरे पास, तो इस तरह से बस मैं इनको पानी देती हूँ और पानी पे कंट्रोल रखती हूँ। एक दिन छोड़ के देती हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का जैसे मौसम चल रहा है, तो पानी एक दिन छोड़ के देती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती। अब इसमें क्योंकि जो कलियाँ हैं वो खुल चुकी हैं, तो हमें खाद वगैरह भी बिल्कुल नहीं देनी है, तो ज़्यादा छेड़छाड़ से कई बार पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं बस ऐसे ही रखे हुए हैं। और इनको मैंने दोस्तों स्टैंड पे रखा हुआ है, जैसे कि मेरे जो ये प्लांटर्स हैं एक रिंग वाले, उनमें ही रखा हुआ है, तो बस ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बुकेज हों। तो मैं आपको बहुत पास से इसको दिखाती हूँ पहले कि देखिए, ये इस तरह से एक ब्लैक कलर का जो गमला होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसमें लगा हुआ नर्सरी से आया था। और इसको आपको एक उठा कर भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, इस तरह का ये ब्लैक कलर का गमला है, और इसमें पूरे ही फूल भरे हुए हैं। और ये रिंग वाला जो मेरा प्लांटर है, बस इसी में मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये दोस्तों मेरे पास 5 प्लांटर्स हैं, तो उनको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है पत्थर के ऊपर, जिससे कि वो एक स्टैंड से लगे, क्योंकि नीचे रखे हुए इनकी ब्यूटी जो है वो पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही थी, तो ऊपर रख कर ये ज़्यादा अच्छे से, जैसे मैंने इसको डिस्प्ले किया है, तो यहाँ से ये दूर से भी दिख जाते हैं, और इसका पूरा जो बंच है ऊपर से नीचे तक कलियों का वो सब दिखता है। कई बार क्या होता है, नीचे रख के ये ज़मीन से टच करती हैं, और फिर चींटी वगैरह या फिर कई बार फंगस लगने का डर रहता है, तो इसको मैंने इस तरह से स्टैंड्स पे रख दिया है। तो बहुत प्यारे लगते हैं ये, और कलर्स तो आप देख ही रहे होंगे कितने डिफरेंट कलर हैं। ये मरून कुछ टोन में है, तो बहुत अब खिलना शुरू हो गया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो बाकी जो गुलदावरी की कटिंग्स हमने लगाई थी दोस्तों, उनमें भी बडिंग शुरू हो चुकी है, और दिसंबर तक वो सब खिल जाएंगी। तो जो विंटर फ्लावर्स होते हैं उसमें ये सबसे पहले खिलते हैं गेंदा, और जिसे गुलदावरी कहते हैं, मम्स भी कहते हैं, क्रिसैंथेमम्स में इसको मम्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये है, और इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है। तो ये मिनिएचर है, मीडियम वाली भी आती है, स्नो बॉल आती है, और
बहुत प्यारे प्यारे इसके कलर्स और बहुत सुंदर सुंदर इसकी वैरायटीज़ होती हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इस इधर की तरफ मैंने ये सब गेंदा लगाया हुआ है और इसके पीछे जो आप क्यारी देख रहे हैं उसमें पूरी गुलदावरी है। तो ये दूर से एक व्यू दिखाती हूँ आपका, देखिए इस तरह से कुछ ये लग रहा है। और सुबह का समय है दोस्तों, धूप अभी शुरू ही हुई है आनी, तो आपको दिख रहा होगा। और ये पीछे की साइड मैंने गेंदा लगाया था, तो ये गेंदे की जो कटिंग्स हैं वो भी ग्रो हो रही हैं, अब उसमें कलियां भी बननी शुरू हो चुकी हैं। तो जब तक मेरे क्रिसैंथेमम्स आगे खिल आएंगे तब फिर पीछे की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि गार्डन में आपके हमेशा फ्लावर से भरा रहेगा। और जब हमारा गेंदा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो मैंने सैपलिंग्स गमलों में लगाई है वो रेडी हो जाएंगी। तो जो गार्डन है वो कभी भी सूना नहीं होना चाहिए, हमेशा फूलों से भरा होना चाहिए। तो आपकी जो प्लानिंग है गार्डन की वो ऐसी होनी चाहिए कि एक फ्लावर अगर ख़त्म हो रहा है तब तक आप उसकी दूसरे फ्लावर की सैपलिंग्स लगा दीजिए, जिससे कि हमेशा आपका गार्डन फूलों से भरा रहे। तो ये एक कॉर्नर है मेरा गैरी चौरी का पेड़, उसके नीचे मैंने बुद्धा जी रखे हैं। और यहाँ पर स्टेप्स में दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यारी बनी हुई है, तो इसमें जाफरी है इस टाइम पे लगी हुई। तो देखिए रेड कलर के फ्लावर्स हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये भी पूरे फुल इस वक्त खिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके नीचे जो है कलांचो रखा है। कलांचो दोस्तों ये मेरा जो है मदर प्लांट्स हैं, कुछ गुलदावरी भी रखी है, ये स्नो बॉल वाली गुलदावरी है। तो अभी इनमें कलियाँ नहीं आई हैं। और जो कलांचो है ये मदर प्लांट्स हैं और इसकी जो कटिंग्स हैं वो मैंने 11 अक्टूबर को ग्रो करी थी और सारी की सारी मेरी कटिंग्स चल पड़ी हैं। तो जो मौसम था बहुत अच्छा था, आइडियल टाइम था वो कटिंग्स लगाने के लिए, अक्टूबर का मंथ। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी कटिंग्स सारी चल चुकी थी। और ये मदर प्लांट्स हैं तो ये सब धूप में रखे हुए हैं क्योंकि ये सैक्यूलेंट है, तो इसमें धूप फुल सन्स को जैसे मिलेगी तो तब इसके जो पौधे में से ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। और जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत एक एक दो दो महीने तक स्टे करते हैं हमारे साथ। तो ये कलांचो भी सर्दियों का बहुत अच्छा फ्लावर है। और ये सब हाइब्रिड है दोस्तों, इसमें एक देसी वाला आता है जो रेड कलर का होता है, उसमें भी बहुत गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो भी। और ये जो आगे की साइड आप देख रहे हैं ये गुलदावरी है, छोटी वाली है और यहाँ पर अभी स्टार्ट हुई है खिलनी। तो अभी देखिए कलियाँ बनी रही हैं। अभी इसके कलर्स इसने लिए हैं कि कौन सा कलर है ये, मुझे वाइट या येलो ही कलर नज़र आ रहा है ये। तो ये इस तरह से मैंने कॉर्नर के नीचे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग सनलाइट भी आती है और फिर जब दिन में सूरज इस साइड आ जाता है तब इस पर दिन तक पड़ती है धूप। तो जितने भी फूलों वाले प्लांट्स हैं हमारे उनको फुल सनलाइट चाहिए होती है, जितना उनको सनलाइट मिलेगी उतने ही फूल अच्छे खिलते हैं। और ये जो मेरी ट्रेज़ हैं इनमें मैंने दो दोस्तों गेंदे के पौधे लगाए हुए हैं, तो ये सारे ही खिल रहे हैं। तो एक मतलब आगे की साइड गेंदा है, उसके पीछे की साइड मैंने जो क्यारी है उसमें गुलदावरी लगाई हुई है, तो उसमें अभी बर्डिंग शुरू हुई है, इसमें खिल रही है। जब उसमें बर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी गुलदावरी में तो मैं इन ट्रेज़ के ये गेंदे तब तक ख़त्म हो जाएंगे, इसमें फिर मैं विंटर फ्लावरिंग पिटूनिया वगैरह कुछ लगा दूँगी। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली अगर आप अपने गार्डन में करते रहें, मतलब सैपलिंग्स लगाते रहें, एक तरफ फूल खिल रहे हैं दूसरी तरफ सैपलिंग लग रही हैं, तो क्या है कि पूरा गार्डन आपका हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो मतलब गार्डन में कलर्स के साथ साथ आपके हर फूल का मज़ा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लानिंग कीजिए कि जब आप जैसे गेंदा आपका ख़त्म होगा तब तक गुलदावरी स्टार्ट हो जाएगी, जब गुलदावरी का टाइम होगा तब तक पिटूनिया और बहुत सारे जो विंटर फ्लावर्स हैं, फ्लॉक्स है या रेनुकुलस है, बहुत सारे जो भी मैंने सैपलिंग्स लगाई हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। बल्बस प्लांट्स जो हैं मैंने बल्ब्स लगाए हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, लिलियम्स स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीजिया स्टार्ट हो जाएंगे खिलने के लिए। तो अब हमें लगातार अप्रैल तक, तो अप्रैल मई तक फूल खिलते ही रहेंगे हमारे गार्डन में, क्योंकि जो हमारा देहरादून का मौसम है थोड़ा ठंडा रहता है, तो जाके अप्रैल तक हमारा जो गार्डन है पूरा स्प्रिंग गार्डन खिलता रहता है। तो
बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों फिर इस तरह से आप प्लानिंग कीजिए अभी, क्योंकि नवंबर का महीना है। अगर आपने बल्ब्स ग्रो कर दिए हैं तो बल्ब्स नहीं ठीक है, नहीं तो लगा लीजिए। और जितनी भी सैपलिंग्स आ रही हैं नर्सरी में वो भी आप लगा लीजिए। देखिए ये बड़ का पेड़ है दोस्तों मेरा, और बड़ का पेड़ दोस्तों ये मैंने एक बोनसाई बनाया हुआ है और काफ़ी पुराना हो गया है, 10-15 साल पुराना हो गया है ये। तो इस तरह से मैंने इसको एक कॉर्नर में रख दिया है और इसको आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसकी पत्तियाँ बिल्कुल, इसको भी बहुत तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए होती है। कई बार ये मैंने एक सनलाइट में रखा था तो जो इसके गर्मियों से इसकी जो नए पत्ते थे वो पीले पड़ गए थे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसको धूप भी मिलती है और ज़्यादा इसको बहुत तेज़ वाली भी नहीं मिलती, मतलब कहने का है शेड भी मिलती है। और इस साइड में बिल्कुल धूप कम आती है दोस्तों। तो ये देखिए मेरे जो इम्पेशंस हैं, ये देसी वाला वैरायटी है और यहाँ पे खिलते रहते हैं, मतलब ये खुश रहते हैं। अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसको लगा लीजिए। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ये पिंक है, ऑरेंज है, वाइट आता है, मतलब मल्टी कलर्स आते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें अब आजकल हाइब्रिड की सैपलिंग्स मिल रही हैं, तो अगर आप चाहें तो इम्पेशेंट की हाइब्रिड सैपलिंग्स लगा सकते हैं। और इस साइड आपको लाई हूँ, देखिए ये सप्लेरा लग रखा है पीछे, तो ये परमानेंट मैंने क्यारी में लगा रखा है क्योंकि इस साइड पे ज़्यादा धूप नहीं आती फ्रेंड्स। तो मैंने सप्लेरा लगा रखा है, तो फ्लावरिंग तो खिलती नहीं है। तो जितने फोलिएज वाले प्लांट्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ अरेंज करके रखे हैं क्योंकि यहाँ पे शेड है। तो आप देख ही रहे होंगे पीछे फर्न्स हैं लगा रखे हैं मैंने। और ये सब मैंने एक फॉरेस्ट पाम है मेरा, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका था, तो मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर में गार्डन के रख दिया है। और उसी के नीचे ये सारे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इनको मैंने रखा है। ये आगे की तरफ बिल्कुल ये स्पाइडर प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग कर दी थी, डिफिन बेकिया है दोस्तों। और ये फॉरेस्ट पाम देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा सा हो गया है। तो अगर हम इसको कहीं रास्ते में रखते हैं तो ये आते जाते लगता था, मतलब इसके पत्ते टूटते थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर ये खुश भी है और बिल्कुल इसको स्पेस भी खुला मिला हुआ है। और पीछे आप देख रहे होंगे मेरे पेंसिल हॉली के कुछ पौधे रखे हुए हैं, इधर डिफिन बेकिया है और फर्न्स हैं। तो इस तरह से ये सारे ही सेमी शेडी प्लांट्स हैं और यहाँ पर ये ज़्यादा तेज़ इनको सनलाइट नहीं मिलती, तो ये खुश है। और ये जितने आप गमले देख रहे हैं इनमें मैंने लिलियम्स के बल्ब्स लगाए थे आपके साथ, तो ये वही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी इसलिए रखा है क्योंकि इनकी थोड़ा जड़ ये पकड़ लें, उसके बाद मैं इनको सनलाइट की तरफ ले जाऊंगी, क्योंकि जो ऊपर की इसकी कोपले होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, वो तेज़ धूप से कई बार झुलसने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा इनकी जो जड़ें हैं ये पकड़ लें, उसके बाद मैं इनको धूप की तरफ ले जाऊंगी। इधर वॉन्डरिंग च्यू है, देखिए इसका कलर भी आजकल कितना चेंज हो गया है सर्दियों में। और पीछे की साइड जो ये लाइन है ये जेरेनियम्स हैं सारे। और आगे जो ये आप क्यारी नुमा गमले देख रहे हैं इनके अंदर मैंने ये सारे गेंदे लगा रखे हैं। और इसके नीचे आप साल्विया की और सिनेरेरिया की कटिंग्स भी हैं, सॉरी सैपलिंग्स भी हैं, तो वो भी लगा रखी हैं। तो जैसे जैसे गेंदा पुराना होगा या निकालने लायक होगा तब तक वो सैपलिंग्स बड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों कमी तो बहुत हो जाती है पॉट्स की, कितने पॉट्स खरीद के लाएं, रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन फूल भी सारे चाहिए होती हैं। तो ये वाइट वाले जो गमले देख रहे हैं आप मेरे, इनमें रेननकुलस लगाया है। उसके आगे जो रेड वाले गमले हैं छोटे पॉट्स हैं उनमें पिटूनिया लगाया है। और इस तरह से ये सारे गमलों में मैंने सैपलिंग्स लगा दी हैं। और ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हैं इसमें एस्टर है, और एस्टर के जो दो सैपलिंग्स लगाई हैं क्योंकि गमलों की बहुत शॉर्टेज है और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या करें, तो इसी तरह से कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ये जो है ये दोस्तों मेरे रोज़ हैं, देखिए जो गुलाब के कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो जब कलियां खिलती हैं तो गुलाब के कलर्स कुछ और रहते हैं, जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होता है तो ये देखिए इसका कलर कुछ और हो जाता है। तो बहुत सारे कलर्स ये जो गुलाब है मेरा चेंज करता रहता है। ये देखिए कली इसकी कितनी खूबसूरत, इसका कलर ऐसा रहता है उस टाइम पे, तो बहुत सारे इसके कलर्स चेंज होते हैं। और ये जो गुलाब का पौधा है ये दोस्तों इसकी प्रूनिंग कर दी थी तो अब स्टार्टिंग हो चुकी है खिलनी, लेकिन फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा ये खिलता है, बहुत ही फूलों से लदा रहता है। तो अगर आपने इसकी प्रूनिंग कर दी है, इसको खाद पानी अच्छे से दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस टाइम पे भी आप इसको थोड़ा सा इसकी जड़ों के पास से मिट्टी निकाल के उसको सनलाइट लगाइए और उसमें नीम खली
वर्मी कंपोस्ट और इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आप दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी के लिए आप स्टोन डस्ट डाल सकते हैं और इस तरह से इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन दीजिए तो ये जनवरी फरवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये सब काम मैं कर ही रही हूँ आजकल, तो इसीलिए आपको भी बता रही हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि आप इस तरह से ये सारा अपने गार्डन में कर लीजिए काम। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे सारी गेंदे की सैपलिंग्स लगी हैं, पूरी क्यारी मेरी गेंदे की पौध से भरी पड़ी है। तो जब ये फूल खिलेंगे तो समा देखते ही बनेगा, तो वो मुझे बहुत इंतज़ार है उसका। तो सब में अब कलियां आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस तरह से ऊपर ये देखिए विस्ट्रिया की बेल है और यहाँ से आपको एक लुक दिखा देती हूँ अपने गार्डन का। देखिए आजकल ऊपर जो टोकरियाँ हैं उनमें सब में पिटूनिया है और वो ग्रोथ ले रहे हैं। तो अगर आपको इसकी फुल ग्रोथ चाहिए पिटूनिया की, तो जितनी फ्लावरिंग है उनको आप काट दीजिए, तो आपकी जो पौध है वो पूरी बढ़वाड़ ले लेगी, पूरा ही आपकी जो गमला है या आपकी बास्केट है उसको कवर कर लेगी। और फिर फ्लावरिंग जब आएगी तो बहुत मस्त आएगी, बहुत ही प्यारे फूल आएंगे, जैसे कि गुलदावरी के आ रखे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर आपको जो पीछे की साइड आप देख रहे हैं गेंदा है और उसके ऊपर गुड़हल है, गुलाब है, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें मैंने परमानेंट प्लांट्स लगाए हैं। तो इस तरह भी आप दोस्तों अपना जब गार्डन तैयार करें तब आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लेने हैं, क्योंकि आपको वर्टिकल स्पेस भी यूज़ करना है, नीचे का स्पेस भी यूज़ करना है। तो उस तरह से आप लगाइए कि जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएं, और जब क्यारी हो तो उसमें नीचे बहुत सारे आप सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह देखिए पिटूनिया है और इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है। तो ये सारी फ्लावरिंग अभी मैं काट दूंगी, जिससे कि मेरी पूरी बास्केट अभी फुल उससे अपने पौधे की ग्रोथ पे ले, वो अपना पूरा ध्यान प्लांट ग्रोथ पे लगाए, ना कि फ्लावरिंग पे। तो फ्लावरिंग तो 2-4 आके खिलकर ख़त्म हो जाता है, प्लांट समझता है कि अब हमारी एज हो चुकी है। लेकिन अगर उसमें पूरी ग्रोथ हो जाएगी और मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाएंगी और बुशी हो जाएगा हमारा प्लांट, तो उससे उतनी ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो दोस्तों ये वाली जो कटिंग्स आप देख रहे हैं क्रिसैंथेमम की, ये सब मेरी घर की है और पुरानी कटिंग्स हैं जिनको मैंने कटिंग्स के थ्रू ग्रो करा है। तो उसमें भी अब बडिंग शुरू हो चुकी है और सामने से कुछ मेरा गार्डन इस तरह से दिखता है। तो ये जो आज मेन मैंने वीडियो बनाया है ये सिर्फ गुलदावरी के ऊपर था, और बाकी क्या कुछ मेरे गार्डन में हो रहा है वो भी मैंने आपसे शेयर किया। तो आपको आगे लेकर चलती हूँ कि और क्या मेरे गार्डन में इस वक्त चल रहा है या मैंने और क्या कुछ लगाया है। तो इस तरह से ये सामने का लुक है, मतलब मेरा गार्डन जो है मेरे घर के पीछे है, और जो इस टाइम इधर मेरा जीना है और जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे जो है धूप कम आती है, मॉर्निंग की 1-आध घंटे की धूप आती है। तो यहाँ पर सब मैंने ये ब्राइट लाइट वाले पौधे लगा रखे हैं। एग्लोनिमा, स्नो वाइट एग्नोलिमा है, ये एग्नोलिमा है, और ये देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी पूरा इसने कटिंग से भर लिया है इनको बास्केट्स को। तो ये इस तरह से ये देखिए ये भी परमानेंट है, और ये पूरा अब थोड़ा पीली हो रही हैं इसकी पत्तियाँ, क्योंकि अब सर्दियाँ पड़ रही हैं। तो ये गर्मियों में जो बास्केट है पूरी भर जाती है पूरी, और ग्रीनरी इतनी अच्छी होती है इसकी। और यहाँ पर ये सब मनी प्लांट और पाम्स हैं, तो ये एवरग्रीन रहते हैं, इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है दोस्तों। और सिर्फ आप इसको साल में 2 बार खाद दे दीजिए और पानी का ध्यान रखिए, तो ये हमेशा आपके गार्डन को ग्रीनरी देता रहेगा। और एक ये मेरी एक पुरानी सी वॉल थी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक बैम्बू जाली लगा दी थी और उसके नीचे अपने स्टैंड में इनको अरेंज किया है। तो आपको सबसे ऊपर आप बुद्धा जी देख रहे होंगे बैम्बू जाली के आगे, और बैम्बू जाली से थोड़ा सा मेरी जो दीवार है उसमें ग्रीनरी आ गई है। उसके नीचे वाइट कलर के जो गमले हैं इसमें सिंगोनियम्स हैं छोटे वाले, और सबसे तीसरे नंबर पे इसमें पॉइंसेटिया रखा है। ये भी बहुत प्यारे फ्लावर्स होते हैं दोस्तों, तो इनको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती, और शेड में रखे हैं तो इन पर बारिश का पानी पड़ने से इनकी जो पत्तियां हैं वो भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं इनको। तो
जैसे आपको नर्सरी में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो जिस लाइट और लोकेशन उन्होंने रखी होती है उस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को रखिए। देखिए पीस लिली है तो इनको किसी को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछिए कि ये आपका पौधा धूप का है या शेड का है, जिससे कि आपकी जो लाइट एंड लोकेशन है उसकी बिल्कुल सही रहे। क्या है कि हम जब प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से तो वो 1 हफ्ते तक तो सही रहता है, उसके बाद वो कुछ मुरझाने लग जाता है, कई बार उसमें फंगस लग जाती है, कई बार आप उसमें वाटर स्प्रे करते हैं तो वो उसकी जो पत्ते हैं वो गीले से होकर ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जब हम ख़रीदें इतने महंगे महंगे प्लांट्स तो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए कि वो शेड में रखने हैं या धूप में रखने हैं। तो जितने भी फोलिएज वाले प्लांट्स हैं जिनमें पत्तियाँ आती हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, वो सब आप शेड में रखिए। और मोस्टली जितनी पत्तियों वाले हैं फोलिएज वाले प्लांट्स और बाकी जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको आपको धूप देनी है। तो आप एक बार नर्सरी से ज़रूर पता करके आइए, नहीं तो बहुत सारा हमारा घर में आकर नुकसान हो जाता है और फिर हमारा दिल भी ख़राब होता है कि हमने इतना पैसा इतनी मेहनत इन पर लगाई है और ये ख़राब हो गए हैं। तो ये सब फाइकस है, आप देख रहे होंगे मैंने गमलों में जो पेंट की बाल्टियाँ आती हैं दोस्तों, उसमें मैंने इनको सबको ग्रो कर रखा है। तो ये थोड़ा बड़ी भी होती हैं और यहाँ पे ये बाउंड्री के बिल्कुल साइड में मैंने फाइकस लगा रखा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है गोल्डन साइप्रस। और दोस्तों ये मैं एक्चुअली बड़े बड़े प्लांट्स लेकर आई थी नर्सरी से कि मैं अपनी बाउंड्री वॉल के बाहर की साइड भी इनको रख दूँगी बड़े बड़े गमलों में। लेकिन जैसे ही लगाया अगले दिन कोई एक मेरा पौधा लेकर चला गया। तो ये काम भी लोग मॉर्निंग वॉक करते वक्त करते हैं कि दूसरों के पौधे निकाल कर ले जाते हैं। तो फिर मैं इनको रातों रात अंदर लेकर आई कि अगले दिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पौधा भी मेरा चला जाए। तो ये है मेरा बरांडा। और दोस्तों मेरा जो ये बरांडा है इसका जो फर्श है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल घास लगाई है और उसके ऊपर यहाँ पर यूज़ कम होता है ये बरांडा मेरा। तो यहाँ पर मैंने साइप्रस रखे हुए हैं 2 गमले और फिर ये जो बुद्धा जी हैं वो बैठाकर आगे जाफरी लगाई है। तो ये जो जाफरी के फ्लावर्स आप देख रहे हैं कितने प्यारे, और उसके आगे स्टोन्स लगाया है। तो इस तरह से भी हम अपने गार्डन को एक लुक दे सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, बाकी अपने गार्डन को आपको जैसा आपका दिल चाहे वैसा एक लुक दे सकते हैं। पुराना सामान अगर आपका ख़राब हो रहा है, जैसे कि मिट्टी के जो आप देख रहे हैं स्टैचूज़, तो वो फिर आप फेंकिए नहीं, उसे आप गार्डन में डेकोरेट कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर देखिए पूरा गेंदा लगा हुआ है और अभी तो ये गेंदा चल रहा है, बाद में फिर इसमें विंटर फ्लावर्स लगा दूँगी। उसके आगे देखिए सैकुलेंट्स, जो ये कलांचू है इसकी कटिंग्स मैंने ग्रो करी थी, वो वाले गमले लगे हैं। तो इस तरह से मैंने इनको अरेंज करा है क्योंकि यहाँ पर फुल सनलाइट आती है। तो सनलाइट हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए। तो हमें ढूंढनी पड़ती है क्योंकि पूरी तरह से सनलाइट पूरे दिन हमारे पूरे घर में नहीं रहती। तो जहाँ पर जो चीज़ हो उसको हमें उस तरह से अरेंज करना है। शेड है तो शेड वाले प्लांट्स लगाइए, अगर कहीं तेज़ धूप आती है तो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगाइए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अभी बहुत कुछ था दिखाने के लिए, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप बोर हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना और टॉपिक कवर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, और फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।